ओम शांति। आज की डेट है 3/9/2025। सारे मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है। सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है, तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। याद करो और पवित्र बनो। प्रश्न, तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किसी एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी। किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। बाबा ने कहा तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यही औना रखो। बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। उन्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है, जिससे वह आस्तिक बने। जब रचिता बाप को समझ लेंगे, तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। गीत हमारे तीर्थ न्यारे, इस धरती के तारे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं हम सत्य तीर्थवासी हैं। सच्चा पंडा और हम उनके बच्चे जो हैं वह भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। यह झूठ खंड अथवा पतित खंड अभी सचखंड व पावन खंड में जा रहे हैं। ये भी यात्रा है। इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए। वह आता है कल्प कल्प के संगम पर। इसमें ना ठंडी ना गर्मी की बात, ना धक्के खाने की बात। ये तो है याद की यात्रा। उन यात्राओं से सन्यासी भी जाते हैं। उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते। सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वे पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में भी सभी यात्रा पर हैं। तुम ब्राह्मण हो। सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन हैं जो कभी भी विकारी नहीं बनते? पुरुषार्थी तो जरूर हैं। मनसा संकल्प भल आए। मुख्य है विकार की बात। कोई पूछे निर्विकारी ब्राह्मण कितने आपके पास? बोलो ये पूछने की जरूरत नहीं है। इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा? तुम यात्री बनो। यात्रा करने वाले कितने हैं इस पूछने से कोई फायदा नहीं। ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी हैं तो झूठे भी हैं। आज सच्चे कल झूठ बन जाते हैं। भिखारी बना तो ब्राह्मण नहीं ठहरा, फिर शुद्र का शुद्र हो गया। आज प्रतिज्ञा करते कल भिखारी बनते, असुर बन जाते। अब ये बातें कहाँ तक बैठ समझाएं? इनसे पेट तो नहीं भरेगा व मुख मीठा नहीं होगा। यहाँ हम बाप को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। बाकी और बातों में कुछ रखा ही नहीं। बोलो यहाँ बाप की याद सिखाई जाती है और पवित्रता है मुख्य। जो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते हैं तो वह ब्राह्मणी नहीं रहा। वह हिसाब कहाँ तक बैठ तुमको सुनाएंगे।
ऐसे तो बहुत गिरते होंगे माया के तूफानों में, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। हम तो पैगंबर के बच्चे पैगाम सुनाते हैं, मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। ये औना रखो। बच्चों की बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे, सिवाय एक बाप के और कोई बात में जाने से कोई फायदा नहीं। यहाँ तो ये जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक, निधनके से धनके कैसे बने, जो धनी से वर्षा पाए ये पूछो। बाकी तो सब पुरुषार्थी हैं। विकार की तो बात ही बहुत फेल होते हैं। बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते तो बात मत पूछो। तो कोई को शराब की आदत होती, तीर्थों पर जाएंगे, शराब अथवा बीड़ी की जिनको आदत होगी वह उनके बिगड़ रह नहीं सकते। छिपा करके भी पीते, कर ही क्या सकते हैं। बहुत है जो सच नहीं बोलते, छिपाते रहते। बाबा बच्चों को युक्तियां बतलाते हैं कि कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए। एक बाबा का ही परिचय देना जिससे मनुष्य आस्तिक बने। पहले जब तक बाप को नहीं जाना तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। ऐसे बहुत आते हैं, समझते कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनते रहते, फायदा कुछ भी नहीं। बाबा को लिखते हैं 1000-2000 आए हैं, उनसे 2-1 समझने लिए आते रहते। फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता, हम समझ जाते हैं। उनको जो परिचय मिलना चाहिए वह मिला नहीं। पूरा परिचय मिला तो समझे, ये तो ठीक कहते हैं। हम आत्माओं का बाप परमात्मा है वह पढ़ाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। जो पवित्र नहीं रहते वह ब्राह्मण नहीं, शुद्र है। लड़ाई का मैदान है, झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेंगे, बहुत पत्ते गिरते रहेंगे। कौन बैठ गिनती करेंगे कि सच्चे ब्राह्मण कौन? सच्चे वह जो कभी शुद्र ना बने, जरा भी दृष्टि ना जाए। अंत में कर्मातीत अवस्था होती है, बड़ी ऊंची मंजिल है, मनसा में भी ना आए वह अवस्था अंत में होनी है। इस समय एक की भी ऐसी अवस्था नहीं है। इस समय सब पुरुषार्थी है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। मुख्य आँखों की ही बात है। हम आत्माएं शरीर द्वारा पाड़ बजाते हैं, ये पक्का अभ्यास चाहिए। जब तक रावण राज्य तब तक युद्ध चलता रहेगा। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी, आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे। अभी तो झाड़ बहुत छोटा है, तूफान लगता है, पत्ते गिर पड़ते हैं, जो कच्चे वे गिर पड़ते। हर एक अपने से पूछें मेरी अवस्था कहाँ तक है। बाकी जो प्रश्न पूछते उन बातों में जास्ती जाओ नहीं। बोलो हम बाप की श्रीमत पर चल, वह बेहद का बाप है। पहले पहले तो समझाना है, बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है,
दूसरा कोई भी समझा ना सके सिवाय बीके के। ये है नई रचना, बाप पढ़ा रहे ये समझानी। बुद्धि में रहनी चाहिए, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, परंतु माया भुला देती है, विक्रम करा देती है। आधा कल्प से विक्रम करने की आदत पड़ी हुई है। वह सब आसुरी आदतें मिटानी है। बाबा खुद कहते सब पुरुषार्थी हैं, ब्राह्मण कभी विकारी बन न सके। युद्ध के मैदान में चलते चलते हार खा लेते हैं। इन प्रश्नों से कोई फायदा नहीं। ये वही लड़ाई है। बाप एक है, श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, रॉन्ग से राइट करने वाला बाप है, तब तो उनको ट्रुथ कहा जाता है। इस समय तुम बच्चे ये सारे सृष्टि के राज को जानते हैं। सती में डीटी डिनाइस्टी, रावण राज्य में फिर आसुरी डिनाइस्टी। संगम युग क्लियर कर दिखाना। ये पुरुषोत्तम संगम युग, उस तरफ देवते इस तरफ असुर हैं। तुम जानते हो हम आत्मा पवित्र थी, अभी अपवित्र बनी है, फिर पवित्र बनना है। ये मैसेज सबको देना है। और कोई भी प्रश्न पूछे, तुमको इन बातों में जाना ही नहीं, तुम्हारा है ही रूहानी धंधा। हम आत्माओं में बाबा ने ज्ञान भरा था, बाद में प्रारब्ध पाई, ज्ञान खत्म हो गया, अब फिर बाबा ज्ञान भर रहे हैं। बाकी नशे में रहो, बोलो बाप का मैसेज, बोलो बाप का मैसेज देते हैं कि बाप को याद करो तो कल्याण होगा। तुम्हारा धंधा ये रूहानी। पहली बात कि बाप को जानो, बाप ही ज्ञान का सागर। वे कोई पुस्तक थोड़ी सुनाते। वो लोग जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि बनते, फिलोसोफर बनते हैं, वे किताब पढ़ते हैं। भागवत तो नॉलेजफुल है, भगवान तो नॉलेजफुल है, उनको सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज है। ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट और कोई बता ना सके। ये है ज्ञान की पढ़ाई। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप कहते मुझे याद करो, जो मान का जोर सारा इस पर है, याद पर। बाबा जानते तुम अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चे इस याद की यात्रा में बहुत कमजोर हैं, और जो नामी ग्रामी नहीं है, बंदेलियां हैं, गरीब हैं, वह याद की यात्रा में बहुत रहते। हर एक अपने दिल से पूछे, मैं बाप को कितना याद करता हूँ। बाप कहते बच्चे जितना हो सके मुझे याद करो, अंदर में हर्षित रहो। भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते तुम तो पवित्र आत्मा थे, फिर शरीर धारण कर पाड़ बजाते बजाते पतित बने हो। अब फिर पवित्र बनना है, फिर वही दैवी पाड़ बजाना है। सब सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़ी लेते हैं, पीछे आते रहते हैं ना, नहीं तो फट से सभी आ जाएं। सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम ले तो समझ सकते हैं। बच्चों को ये विचार सागर मंथन करना है, शिव बाबा तो नहीं करते हैं। वे तो कहते ड्रामानुसार जो कुछ सुनाता हूँ ऐसे समझो, कल पहले मुआफिक
जो समझाया था वही समझाया। मंथन तुम करते हो, तुमको ही समझाना, ज्ञान देना है। ये ब्रह्मा भी मंथन करते हैं, ये ब्रह्मा बाबा भी मंथन, बीके को मंथन करना, शिव बाबा को नहीं। मूल बात कोई से भी जास्ती टॉक नहीं करनी। आर्ग्यू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं, तुमको वाद विवाद नहीं करना, तुमको सिर्फ पैगाम देना। पहले सिर्फ मुख्य एक बात पर समझाओ और लिखाओ, समझाओ और लिखाओ। पहले पहले ये पाठ रखो कि ये कौन पढ़ाते, सो लिखो। ये बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो, इसलिए संशय पड़ता रहता है। निश्चय बुद्धि ना होने के कारण समझते नहीं, सिर्फ कह देते बात ठीक है। पहले पहले मुख्य बात ये है, रचता बाप को समझो कि रचना का राज समझना। मुख्य बात गीता का भगवान कौन है, तुम्हारी विजय भी इनमें होनी है। पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन होता है, बच्चा जन्म लेता, माँ बाप को देखा, बस पक्का हो जाएगा। माँ बाप के सिवाय कोई के पास जाएगा भी नहीं, क्योंकि माँ से दूध मिलता है, ये भी ज्ञान का दूध मिलता है। माता पिता है ना, ये बड़ी महीन बातें जल्दी कोई समझ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिखले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी शुद्ध माना पतित बनने का मनसा में भी ख्याल ना आए, जरा भी दृष्टि ना जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। दूसरी पॉइंट, जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी बुद्धि में रखनी। जो विक्रम करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई हैं उन्हें मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। वरदान, वरदान, कारण का निवारण कर, कारण का निवारण कर, चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। वर्तमान समय अंत काल के सुख के साथ चिंता है, भय, ये दो चीजें होती हैं। जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकती, जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ ये दुख अशांति के कारण भी है ही, लेकिन आप सर्वशक्तियों के खजाने से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे दुखों के कारण व निवारण करने वाले, हर समस्या का समाधान करने वाले समाधान स्वरूप हो। इसलिए चिंता और भय से मुक्त हो। कोई भी समस्या आपके सामने खेल करने आती, ना कि डराने। आज का स्लोगन है, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ। अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगी, आपकी प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, समय प्रमाण। अब सर्व ब्राह्मण आत्मा को समीप लाते हुए
ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टियाँ करो या आपस में संगठित होकर रो रिहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएगी। छोटी छोटी बातें सहज ही परिवर्तन हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।